दोस्तों, वृंदावन में लगातार त्यागी तपस्वी महान संतों के दर्शन करा रहा हूँ। आज मैं आप सबको एक बार फिर भाव की, प्रेम की, त्याग और समर्पण की भक्ति के दर्शन कराऊंगा। आप सबको मैंने करीब 3 महीने पहले एक महान त्यागी साधक को दिखाया था, उनके दर्शन कराए थे, जो एक स्थान पर 108 बार दंडवती करते हैं और फिर परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं। यानी जिस परिक्रमा मार्ग पर हम लोग चलते हैं, प्रतिदिन परिक्रमा लगाते हैं, उस परिक्रमा मार्ग पर महाराज जी एक बार में एक स्थान में 108 बार दंडवती लगाते हैं और उसके बाद फिर परिक्रमा आगे बढ़ाते हैं। अब आपको सोचकर और सुनकर आश्चर्य होगा कि जिस परिक्रमा को हम लोग 1 घंटे में, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटे में पूरी करते हैं, महाराज जी को इस परिक्रमा में दंडवती लगाते हुए 2 साल का समय लगेगा। 2 साल में महाराज जी पूरा कर पाएंगे। दोस्तों, पहली बार जब महाराज जी का दर्शन आप सबको कराया था तो महाराज जी टटिया बाबा स्थान से परिक्रमा लगा रहे थे, यानी दंडवती करते हुए परिक्रमा लगाते हुए मिले थे। आप सबको वीडियो देखकर ध्यान में आ जाएगा। झमाझम बारिश हो रही थी, तेज बारिश हो रही थी और उस बारिश में महाराज जी दंडवती लगा रहे थे। अगस्त का महीना था। अब ये 3-4 महीने में महाराज जी टटिया बाबा से मात्र 3 किलोमीटर की यात्रा तय करके, यानी परिक्रमा लगाकर ये पक्के पुल के पास पहुँचे हैं। थोड़ा सा आपको अगर ध्यान दिला दें तो दाहिनी तरफ अगर आप देखेंगे तो दाहिनी तरफ यहाँ पर परमहंस संन्यास आश्रम विरक्त कुटी है, वहाँ पर पहुँचे हैं। यानी जिस समय मैंने वीडियो डाला था उस समय झमाझम बारिश हो रही थी, गर्मी का महीना था और उस समय मैं बड़े आसानी से वीडियो बना ले रहा था क्योंकि गर्मी था, ठंड नहीं थी। इस समय अगर आप देख रहे होंगे तो मेरे कपड़े को देखकर आपको स्वाभाविक पता चल जाएगा कि अब ठंड का महीना है और इस ठंड के महीने में महाराज जी केवल 3 किलोमीटर की यात्रा तय कर पाए हैं। 2 साल में महाराज जी पूरी परिक्रमा लगाएंगे। महाराज जी एकदम जो है परिक्रमा के दौरान मौन रहते हैं, कुछ बोलते नहीं, बात नहीं करते और उनका संकल्प है कि पूरी परिक्रमा तक मौन रहना है, पूरी परिक्रमा तक मौन रहना है। महाराज जी राधे राधे। ये पंखे, कंठी सब साथ में लेकर चलते हैं जी। महाराज जी दोस्तों, मैं दर्शन आप सबको तो करा रहा हूँ, महाराज जी बात नहीं करेंगे क्योंकि मौन संकल्प लिया हुआ है 2 साल तक, जब तक पूरी परिक्रमा नहीं होगी। अभी कितना महीना हो गया परिक्रमा का महाराज जी? महाराज जी जो लिखेंगे उसे मैं देखकर दोस्तों आप तक पहुँचाऊँगा। 8 और 9 महीने हो गए, यानी 8-9 महीने में यहाँ तक आ पाए हैं महाराज जी। कहाँ से शुरू किया था महाराज जी परिक्रमा? ये महाराज जी ने युगल घाट से शुरू किया था परिक्रमा। तो जो लोग परिक्रमा लगाते हैं वो लोग उन्हें शायद पता चल जाएगा। युगल घाट से महाराज जी ने परिक्रमा की शुरुआत की थी और इस समय वर्तमान में, यानी अब जो है नवंबर के महीने में महाराज जी परमहंस संन्यास आश्रम विरक्त कुटी के पास हैं, पक्के पुल के पास हैं, वहाँ तक पहुँचे हैं। युगल किशोर घाट से, युगल घाट से महाराज जी इतने महीने में, यानी 5-6 महीने में यहाँ तक पहुँचे हैं। कितना महीना, कितना 8-9 महीने में, 8-9 महीने में पहुँचे हैं। 2 साल ऐसे लगाना है। तो महाराज जी कब शुरू कर देते हैं, कितने टाइम पे शुरू करते हैं परिक्रमा? शाम को, सुबह, किस समय? अभी महाराज जी अब कुछ लिख रहे हैं, बताएंगे। अभी 8 और 9 बजे से शुरू करते हैं। महाराज जी बता रहे हैं अभी जो ठंड का समय चल रहा है तो 8 और 9 बजे के करीब परिक्रमा शुरू कर देते हैं। और रात में कै बजे तक लगाते हैं महाराज जी? रात में 1 बजे के करीब तक। अच्छा जी, रात 1 बजे तक लगाते हैं। और महाराज जी को चूँकि पूरी करनी है परिक्रमा, 2 साल का समय लगेगा। अब वीडियो आपको फिर मैं दिखा रहा हूँ कि कैसे महाराज जी दंडवती लगाते हैं। यानी एक स्थान पे महाराज जी 108 बार दंडवती लगाते हैं और फिर उसके बाद बढ़ते हैं। फिर जब पूरी परिक्रमा 108 दंडवती हो जाती है, आगे बढ़ेंगे और
पूरा दंडवती करके लेटेंगे और फिर करेंगे ये प्रक्रिया करके। आप समझ सकते हैं कि नवंबर का महीना चल रहा, कड़ाके मतलब ठंड की शुरुआत हो गई है। मैंने बताया भी कि मेरे कपड़े को देखकर आप लोग को लग भी रहा होगा। और उसके बाद महाराज जी बेना रखे हुए, पंखी रखे हुए हैं। ये पंखी इसलिए कि गर्मी हो जाती है, पसीने से कई बार तरबतर हो जाते हैं, पसीने से तरबतर हो जाते हैं जी। तो संकल्प पूरा करने के बाद फिर क्या करेंगे? अब ये 2 साल में होगी, यानी अभी महाराज जी का 8-9 महीना हो गया है। अभी महाराज जी की परिक्रमा दोस्तों 8-9 महीने हो गई है। अभी करीब जो है समय लगने वाला 2 साल का। हाँ महाराज जी, परिक्रमा भी करना 108 परिक्रमा महाराज जी की ये परिक्रमा 2 साल में होगी दोस्तों, पूरी होगी। उसके बाद 108 परिक्रमा फिर महाराज जी करेंगे। रहते कहाँ पर, आश्रम कहाँ पर है? अच्छा, युगल घाट के पास ही, युगल भवन। हाँ महाराज जी युगल भवन में रहते हैं और वहाँ पर फिर दिन में साधना करना, भक्ति करना और रात के समय में परिक्रमा लगाना। फिर मैं एक बार आपको याद दिला दूं, मैंने अगस्त के महीने में करीब महाराज जी का दर्शन कराया था। तब टटिया बाबा स्थान पे थे। एक बार में एक स्थान पे 108 बार दंडवती करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यानी 8-9 महीने हो गए हैं और 8-9 महीने में युगल घाट से महाराज जी यहाँ तक आ पाए हैं। दोस्तों महाराज जी ये बता रहे हैं कि श्री जी महाराज जी की कृपा पात्र हूँ, यानी श्री जी महाराज जी की कृपा जो है उन पर बरस रही है और उन्हीं के कारण उनकी परिक्रमा पूरी हो पा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा हम सब के लिए आशीर्वाद है, ये हम सब के लिए बहुत बड़ा पुण्य दर्शन है। ऐसे पवित्र संत का, ऐसे पवित्र साधक का जो इतने कठिन साधना करके परिक्रमा को पूरा कर रहे हैं। तो जब भी आप परिक्रमा मार्ग पर निकलिए और महाराज जी का दर्शन हो जाए तो आप दंडवत जरूर करिए, प्रणाम जरूर करिए। महाराज जी को दंडवत करेंगे तो आशीर्वाद जरूर मिलेगा। परिक्रमा मार्ग पर इनका भावपूर्ण दर्शन वो हम सबको आशीर्वाद प्रदान करता है। ये लिखा है, नारायण महाराज जी भी बहुत कृपा है। अभी मेरे के संपूर्ण क्या क्या आवश्यक है सब कुछ देख रहे हैं। नारायण महाराज जी की बहुत बड़ी कृपा है। पन्नावली कुंज वाले नारायण महाराज जी की बहुत बड़ी कृपा महाराज जी मान रहे हैं और उन्हीं की कृपा से जो है महाराज जी बता रहे हैं कि ये दंडवती की परिक्रमा जो है वो पूरी हो रही। तो दोस्तों कितना बड़ा संकल्प है और कितनी कठोर भक्ति है, आप समझ सकते हैं। 108 बार एक स्थान पर जैसे माला का जाप करते हैं उसी तरह से दंडवती करना और दंडवती करते हुए फिर जो है आगे बढ़ते रहना। 2 साल में महाराज जी की ये परिक्रमा पूरी होगी, जिस परिक्रमा को हम लोग 1 घंटे में, 1.5 घंटे, पौने 2 घंटे में पूरा करते हैं। दोस्तों वृंदावन की इस यात्रा में लगातार महान संतों के दर्शन मैं करा रहा हूँ, लेकिन आज का ये दर्शन तो वास्तव में हम सबको बहुत ज़्यादा आशीर्वाद देने वाला है, बहुत ज़्यादा पुण्य देने वाला है।